देखिए, आज बात करते हैं हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट 1850 1861 के बारे में, ठीक है? बात करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ठीक है? देखिए, इंडियन काउंसिल एक्ट एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आ चुका था। 1858 आने के बाद अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आने के बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आया। जिसमें पहला बात क्या बोला गया देखिए, पहला बात इसमें ये बोला गया कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है? जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, किसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल? गवर्नर की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ अनऑफिशियल मेंबर्स भी जोड़े जाएंगे। अच्छा, कुछ अनऑफिशियल मेंबर्स भी जोड़े जाएंगे, ऐसा बोला गया। तो भैया अनऑफिशियल मेंबर मतलब क्या होता है, ये डिफाइन नहीं किया गया। अनऑफिशियल मेंबर जोड़े जाएंगे, ये बोला गया। दूसरा इसमें ये बोला गया कि जो लेजिस्लेशन, ये जो भी अनऑफिशियल मेंबर जोड़े जाएंगे, ये नॉमिनेटेड होंगे, मतलब ये नॉमिनेशन के थ्रू ऐड किए जाएंगे, और ना कि इसमें इनका कोई चुनाव होगा या किसी तरीके का रिप्रेजेंटेशन होगा, कोई चुनाव के थ्रू ही आएंगे, ठीक है? तो ये बोला गया। अब इसमें एक समझिए बात, जस्ट अ सेकंड गाइस, इसको जरा मैं हटा लूं। अब इसमें आप लोग जरा ये समझिए मेरी बात, ठीक है? कि जैसे जो रजिस्ट्रेशन या जो कुछ भी होगा, चीजें जो होंगी, अब आप उसमें ये समझिए कि अगर कोई भी इंसान नॉमिनेशन के थ्रू आता है, ठीक है? तो नॉमिनेशन के थ्रू अगर वो आएगा तो वो किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है ना। जब वो किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है तो वो डिस्कशन भी क्यों करेगा, डेलिब्रेशन भी क्यों करेगा? ठीक है, सही बात है, नहीं करेगा। तो इसका बात लिख लीजिए कि नीदर नीदर रिप्रेजेंटेशन एंड नॉर डिलिब्रेशन, ये चीजें हो गई। इसके बाद साथ ही साथ अब देखिए तीसरी चीज क्या हुई, ठीक है? अब तीसरी चीज समझिए, तीसरी चीज क्या हुई। तीसरी चीज इसमें ये हुई कि जाहिर सी बात है, ये सारी चीजें तो हो गई। अब इसमें एक चीज और चीज जोड़ा गया कि इस जो भी कोई भी अगर चीज आती है, कोई भी अगर आप छोटा से छोटा लॉ भी लाते हैं, तो उन सारे लॉज को आपको पहले वाइसराय को दिखाना पड़ेगा, ठीक है? वाइसराय का प्रायर सैंक्शन जरूरी होगा, ठीक है? वाइसराय उसको अगर सैंक्शन करते हैं तो ही वो रूल आप ला सकते हैं, तो ही वो रूल ग्राउंड लेवल पे उसको आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, ठीक है? अगर वाइसराय मना कर देते हैं तो आप उसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, ये चीजें बोला गया। अब देखिए, इसमें एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि जब हम लोग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अगर 1858 आप देखेंगे, तो उसमें जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था वो पूरा ही पूरा एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था। और आप अगर इसमें देख रहे हैं, मतलब कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें भी जो चीजें हैं वो पूरी की पूरी सेंट्रलाइज्ड हैं। इसका मतलब आप ये समझिए कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन ये अलाउ ही नहीं कर रहे हैं ब्रिटिशर्स। सही बात है, ये बोला गया। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि वाइसराय की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है देखिए, इसमें ये बोला गया कि कोई भी बिल, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी बिल को लाने से पहले प्रायर परमिशन जरूरी होगा। किसका प्रायर परमिशन जरूरी होगा? तो प्रायर परमिशन ऑफ वायसराय वाज नीडेड, ठीक है? देखिए, अगर हम लोग आज का हमारा इंडिया देखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये चीज रिलेट कर पाएंगे आप, क्या? मनी बिल से। हमारे इंडिया में जो मनी बिल लाया जाता है, क्या ये मनी बिल पहले प्रेसिडेंट को नहीं दिखा जाता है? बिल्कुल दिखा जाता है। तो ये मनी बिल पहले प्रेसिडेंट को जाता है, प्रेसिडेंट इसको सैंक्शन करते हैं, तो इसमें हस्ताक्षर करती हैं, उसके बाद ही ये लोकसभा या राज्यसभा में पेश होता है। और ये बात किस में बोला गया है? तो ये बात बोला गया है आर्टिकल 110 में, ठीक है? आर्टिकल 110 में ये वाली बात बोली गई है, और ये वाली बात आप बोल सकते हैं कि ये वाली बात यहाँ से ली गई है, ठीक है? इसके बाद आइए दूसरा चीज। अब इसमें क्या था कि इसमें जो भी वाइसरॉय थे, ठीक है, जो वायसराय भैया थे, उनको वीटो की पावर दी गई है। वीटो मतलब कि अगर उनको कोई बिल पसंद ना आए तो उसको पूरा पूरा वीटो कर देंगे, यानी कि वो बिल रद्द ही होगा। या फिर अगर उनको लगे कि नहीं, एक बार कंसल्ट करना है, तो वो उसको ऑन होल्ड कर सकते हैं। फॉर whom? फॉर
क्राउन फॉर ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये उसको होल्ड भी कर सकते हैं, ये बात बोला गया। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात इसमें एक और चीज बोली गई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये बोला गया कि इसमें लेजिस्लेशन बाय ऑर्डिनेंसेस भी हो सकता है, यानी कि जो लेजिस्लेशन है, ठीक है, लेजिस्लेशन बाय ऑर्डिनेंसेस, ठीक है, तो ये लेजिस्लेशन बाय ऑर्डिनेंसेस भी हो सकता है। मतलब क्या, मतलब ये बेटा देखिए, ऑर्डिनेंसेस का मतलब क्या होता है, जब ऑर्डिनेंसेस का मतलब वो स्पेशल लॉज होते हैं, ये वो स्पेशल लॉज होते हैं जिनको कि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो लागू करते हैं पूरे देश के ऊपर। और ये लागू कब किए जाते हैं, जब लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई एक फंक्शन में ना हो, या दोनों ही फंक्शन में ना हो। और उस समय में अगर मान लीजिए देश में कुछ ऐसी स्थिति बन जाए जिसमें कि हमको एक स्पेशल कानून लाना बहुत जरूरी है, और ये दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों में समय एक्ट नहीं है, तो उस समय क्या होगा, गवर्नमेंट क्या करेंगे, गवर्नमेंट के पास आर्टिकल 123 का यूज करके जो इन इस तरीके के लॉज हैं उनको क्या करेंगे, एग्जिस्टेंस में ला सकते हैं, इनको पारित कर सकते हैं, कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इस तरीके को क्या बोला गया है, इन्हीं सारे स्पेशल लॉज को ऑर्डिनेंस बोला गया है, ठीक है। चलिए, ये सारी बातें तो समझ गए आप। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।